हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का एक नया टॉपिक भारतीय संविधान के भाग यानी उसके पार्ट्स उसके बारे में यहाँ बात करेंगे और उनको बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले हमने संविधान सभा और हमारी प्रस्तावना को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देखिए। देखिए, हमने जो इससे पहले का वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिनमें कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स थी, तो आप लास्ट तक बने रहिए, हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के भाग क्या होते हैं। जिस प्रकार से एक पुस्तक के अलग अलग अध्याय होते हैं ना, मान लीजिए आपने कोई पुस्तक ली और वो अलग अलग अध्यायों में डिवाइडेड होती है, उसी प्रकार हर पार्ट का, मान लीजिए देखिए जैसे संघ की बात कर रहे हैं तो उसका कौन सा भाग है, हम राज्य की बात कर रहे हैं तो उसका कौन सा भाग है, मान लीजिए हम वित्त या संपत्ति के संबंधी बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो कौन से भाग में वो आपको मिलेंगे और कौन से अनुच्छेद में आपको वो मिलेंगे, ये सभी हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, आज हम भाग और अनुच्छेद दोनों को साथ में लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 12 जो अनुसूचियाँ हैं उसको याद करेंगे। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, जो कि अब बढ़ चुके हैं, और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो 395 ही आएंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया है कि भाग किसे कहते हैं। जिस प्रकार से पुस्तक के अलग अलग अध्याय होते हैं, उसी प्रकार संविधान में भी अलग अलग भागों में बांटा गया है और हर भाग को अनुच्छेदों में दिया गया है। तो चलिए आज हम भाग को याद करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राज्य होगा, कुछ नागरिक होंगे, उनके अधिकार होंगे, उनके कुछ कर्तव्य होंगे, राज्य की कुछ नीति होगी। तो उसी प्रकार हमें भी माइंड में उसी को लेके चलना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो संघ यानी संघों का निर्माण है। तो यहाँ पे संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जब भी हम किसी राज्य की बात करेंगे तो भाग 1 में होगा और अनुच्छेद होगा 1 से 4। याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 से 4। फिर हम भाग करते हैं भाग 2 की बात। देखिए, जब राज्य है तो नागरिक चाहिएंगे। अब नागरिक कैसे होंगे, उनकी नागरिकता क्या होगी, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, भारत में कौन नागरिक बन सकता है, इन सभी की जानकारी हमें भाग 2 में मिलेगी और अनुच्छेद है 5 से 11। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए जब नागरिक होंगे तो उन्हें कुछ अधिकार होंगे। तो मौलिक अधिकार जो हमारे आ जाएंगे भाग 3, मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं मूलभूत अधिकार। ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये कमेंट करके आपको नीचे बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो ये अनुच्छेद है 12 से 35 तक, याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार। अब देखिए, जब अधिकार मिल गए तो कुछ राज्य को नीति डिसाइड करनी होगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में आएंगे, और जो अनुच्छेद होंगे वो 36 से 51 तक होंगे। याद रखिएगा, 36 से 51 भाग 4। तो हमने देखिए स्टेप वाइज याद कर लिया। सबसे पहले राज्य भाग 1, उसके बाद हमारा हो जाएगा नागरिकता भाग 2, फिर आ जाएगा हमारा मौलिक अधिकार भाग 3, फिर राज्य की कुछ नीति डिसाइड करनी होगी तो भाग 4, और भाग 4 में ही हमें क्या मिलेगा, हमारे कर्तव्य। जब राज्य की नीति डिसाइड होगी तो जनता के कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 ए के अंदर आएगा और अनुच्छेद उसका होगा 51। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जब हमने ये स्टेप बात कर ली तो अब हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका, यानी संघ की हम बात करेंगे। संघ की वो कार्यपालिका हो गई, संसद होगी, राष्ट्रपति हो गए, संघ की न्यायपालिका होगी, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हो गए। इन सभी की बात हम भाग 5 में करेंगे और अनुच्छेद होगा हमारा 52 से 151 तक। याद रखिएगा, 52 से 151 तक। उसके बाद जब संघ हो गया तो राज्य की बात करेंगे, और राज्य की जब हमने संघ की बात कर ली तो देखिए राज्य के भी आएंगे, राज्य की कार्यपालिका, राज्य के विधानमंडल, राज्यपाल, है ना, राज्य के उच्च न्यायालय। तो ये हम भाग 6 में बात करेंगे। देखिए, हमने स्टेप वाइज राज्य, नागरिक, अधिकार,
नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद कर्तव्य। उसके बाद पूरे अगर हम केंद्र की बात करें तो भाग 5, अगर हम राज्य की बात करें तो भाग 6। देखिए भाग 7वां है, जो 7वां पूर्ण रूप से उसको हटा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 238 के द्वारा इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। इसमें क्या था कि पूरे जो हमारे राज्य हैं उनको कैटेगरीज में बांटा गया था, यानी कैटेगरीज ए में, किसी को बी में, किसी को सी में। तो ये पूरा हटा दिया गया है, याद रखिएगा आप। उसके बाद हम बात करें भाग हमारा 8, तो देखिए 8 के अंदर राज्य और संघ उनके क्षेत्र आ जाएंगे सारे हमारे, कि कौन सी जो हमारी यूनिट टेरिटरीज है किस प्रकार से उनको कार्य करना है, ये सारा हमारा आ जाएगा भाग 8 के अंदर। और अनुच्छेद होगा 239 से 242। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है लेकिन नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, पंचायती। देखिए पंचायती राज या पंचायत जितने भी हैं वो भाग 9 में आएंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए पंचायत को अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो उसके हमारे 9 शब्द होते हैं ना। पंचायत को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो 9 शब्द होते हैं, तो याद रखिए 9। और दूसरा तरीका और है, देखिए पंचायत यानी कि मुझे किसी भी प्रकार की पंचायत नहीं करनी, नो पंचायत, है ना। तो 9 यानी 9, भाग 9 पंचायत, और अनुच्छेद होंगे 243। उसके बाद उसी के अंदर है नगर पालिकाएँ। आप जानते हैं पंचायत जहाँ होगी वह नगर पालिकाएँ आएगी, तो भाग 9(a) के अंदर, और ये हमारे अनुच्छेद 243 से 243 तक। उसके बाद हम करते हैं भाग 10 की। तो देखिए जब पंचायती राज हो गया तो अब हम SC और ST अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो ये आ जाएगा भाग 10 के अंदर। तो अनुच्छेद 244 से 244(a) आपको पूछा जा सकता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है ना, कि मुझे कोई अभी निश्चित नहीं है, मुझे मत पूछिए 10, है ना, मत पूछिए यानी कि 10 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा भाग 11, संघ और राज्य के बीच संबंध, दोनों के बीच जो संबंधों के बारे में बात होगी, मान ली वो विधायी संबंध हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध हो गए, तो इन सभी के बारे में हम भाग 11 में बात करेंगे। और ये भी इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, 245 से 263 के बीच। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 12, जो कि वित्त संबंधी, संपत्ति संबंधी और वाद संबंधी बात करता है। याद रखिएगा भाग 12, और जो इसके अनुच्छेद होंगे वो होंगे 264 से 301 के बीच में। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो हमने संपत्ति के अधिकार, है ना, संपत्ति जो हमारा अधिकार था वहाँ से निकाल के जो हमने कानून बनाया वो इसी के अंदर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में है, तो आपको याद रखना है भाग 12, ठीक है। और आपको अनुच्छेद तो इसका पता ही है, 301 के अंदर है हमारा संपत्ति का अधिकार, तो इसीलिए भाग 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भाग 13 कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यापार से संबंधित है, आप इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। भाग 14 भी संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, तो ये भी स्किप कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन भाग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए निर्वाचन करना है, यानी जितने भी प्रकार के ये जो हमारे मतदान होते हैं, या हम कह सकते हैं जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इसका भाग आपसे पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो याद रखिए निर्वाचन किसको करना है, कि निर्वाचन होगा तो 15 में होगा, है ना, निर्वाचन 15, भाग 15 निर्वाचन। और देखिए अनुच्छेद 324 से 329(a) तक याद रखिएगा, ये अनुच्छेद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और निर्वाचन की जो हमारी इलेक्शन का भाग है 15 है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष अनुबंध, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। लेकिन अनुच्छेद 17 जो कि राजभाषा है, याद रखिए। देखिए राजा की कोई भाषा है, कितनी है भाई, 17 है। कितनी है, राजा की कोई भाषा है 17 है। इसको आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। राजा की जो भाषा है कितनी है भाई, 17 है। और अनुच्छेद हो जाएगा 343 से लेके 351 तक, मोस्ट याद रखिएगा। इसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम न्यायालय और न्यायालय आदि की भाषा, विशेष निर्देश, ये सारी यानी भाषा संबंधी जितनी भी है वो भाग 17 के अंदर आएगी। उसके बाद देखिए जो अनुच्छेद 18 है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति जो आपात उपबंध लगाते हैं, जो अनुच्छेद 352 से 360, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब इन
आपदाओं के बारे में, इन आपात उपबंध के बारे में, क्या होती है, कौन लागू कर सकता है, क्या है, ये सभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा भाग 18। देखिए भाग 19 कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, संघीय राष्ट्रपति राज्यपाल इन सभी के बारे में बात करता है, लेकिन भाग 20 जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान में संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद है 368। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत बार इसके संबंधित पूछा जाता है। और भाग 21 जो स्थायी समकालीन यानी विशेष उपबंध के लिए है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और भाग जो 22 है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट या नहीं पूछा जाता। तो हमें ध्यान रखना है हमारा भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7 क्योंकि वो निरस्त किया गया था। उसके बाद हमें याद रखना है हमारा भाग 9 जो कि पंचायत से संबंधित था, भाग 12 जो वित्त से है और हमारे संपत्ति के अधिकार से है। आगे हम बात करें तो भाग 15 जो कि निर्वाचन से है। उसके बाद बात करें तो भाग 17 जो कि राजभाषा से है, भाग 18 आपातकालीन उपबंध से है, भाग 20 जो संविधान के संशोधन से है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इनको याद हो गए होंगे। अब बार बार इनको देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे